मूवी की शुरुआत में हम डैन नाम के एक कैंपस मैनेजर को देखते हैं जो अपने ऑफिस से घर जाने की जल्दी में होता है। डैन बार बार घड़ी की तरफ देख रहा होता है और अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी उसके कैबिन में हिस्ट्री का एक प्रोफेसर आता है जिसका नाम क्रिस पैरिश था। क्रिस डैन से शिकायत करता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा और वो हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर घर जल्दी जाने की कोशिश करता है। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो उसकी शिकायत यूनिवर्सिटी के हेड से करेगा। बदले में डैन कहता है कि अगर वो उसकी शिकायत कर भी देगा तो उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि घर जाकर उसे एक जरूरी काम पूरा करना है। इतना कहकर वो अपने घर की तरफ चले जाता है। किसी कारण से वो एक सुनसान इलाके में गाड़ी रोकता है और अपने कार से एक बैग बाहर निकालता है जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वो टाइम में पीछे जा सकता था, यानी टाइम ट्रैवलिंग बैग। वो फट से टाइम ट्रैवल करके 17वीं सेंचुरी में पहुंच जाता है। वो आगे वहां की एक औरत डेबोरा से मिलता है जिसे वो पसंद करता था और डैन कई बार डेबोरा से पास्ट में जाकर मिल चुका है, इसलिए डेबोरा भी उसे काफी अच्छी तरीके से पहचानती थी। वो दोनों जंगल में एक दूसरे से मिलते हैं और डांस करने लगते हैं। तभी वहां पर ब्रिटिश सोल्जर्स आ जाते हैं। ये वो समय था जहां ब्रिटिशर्स ने अमेरिका पर कब्जा जमा लिया था। डैन के मॉडर्न इंग्लिश को सुनकर उन ब्रिटिशर्स को डैन पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसे खत्म करने की सोचते हैं। सही समय पर डेबोरा उन ब्रिटिशर्स को मीट का लालच देकर उन्हें वहां से भेज देती है क्योंकि यहाँ के ब्रिटिशर्स खाने पीने को लेकर बहुत हलकट थे। यहाँ डैन को पता चलता है कि बार बार पास्ट में टाइम ट्रैवल करने से पास्ट चेंज हो चुका है और पास्ट में कभी अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं और अमेरिकन रेवोल्यूशन की वजह से ही अमेरिका को आजादी मिलने वाली थी। यही कारण था कि ब्रिटिश सोल्जर्स टाउन छोड़कर नहीं गए। इस चीज की भनक लगते ही वो प्रेजेंट में जाकर ये सब क्रिस को बताने की सोचता है क्योंकि क्रिस एक हिस्ट्री प्रोफेसर था और उसे इसके बारे में सब पता होगा। वापस प्रेजेंट में जाने के बाद वो देखता है कि प्रेजेंट के लोग फिश और चिप्स खा रहे हैं, सेम ब्रिटिशर्स की तरह। मतलब अमेरिका पास्ट में कभी आजाद हुआ ही नहीं और अमेरिका पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा जमा लिया। वो सीधा क्रिस से मिलता है और ब्रिटिश कॉलोनिज्म के बारे में पूछता है। डैन क्रिस से ये भी पूछता है कि क्या पॉल रिवर ने पास्ट में ब्रिटिशों के बारे में अमेरिकन्स को नहीं बताया। दरअसल पास्ट में जब ब्रिटिशर्स अमेरिका पर हमला करने आए थे तो पॉल रिवर ने इसके बारे में अमेरिकन्स को खबर कर दी थी। फिर अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स में जंग हुई और ब्रिटिशर्स हार गए। बदले में क्रिस कहता है कि पॉल रिवर ने तो कभी पास्ट में ब्रिटिशर्स के बारे में अमेरिकन्स को आगाह नहीं किया। यह सुनते ही डैन समझ जाता है कि पास्ट में पॉल रिवर ने अमेरिकन्स को ब्रिटिशर्स के बारे में नहीं बताया, इसलिए आज अमेरिका ब्रिटिशर्स के कब्जे में है और ये सारी टाइमलाइन बदल चुकी है। वो अब ठान लेता है कि उसे पास्ट में जाकर ये सब ठीक करना होगा ताकि अमेरिका को आजादी मिले। वो क्रिस को लेकर अपने घर पर पहुंचता है और उसे अपने गैराज में ले जाता है जहां वो टाइम ट्रैवलिंग बैग था। डैन कहता है कि इसी बैग में बैठकर वो पास्ट में जाता है और यही वो कारण था जिसकी वजह से वो ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले रहा था। मगर क्रिस को ये सब बातें सच नहीं लगती। बदले में डैन उसे पास्ट के कुछ पोस्टर्स और आर्टिफैक्ट्स दिखाता है। डैन क्रिस से कहता है कि उन्हें पास्ट में जाकर अमेरिकन रेवोल्यूशन को स्टार्ट करना होगा और प्रेजेंट को बदलना होगा। ये सुनकर क्रिस डैन की बात मान लेता है और उसके साथ उस टाइम ट्रैवलिंग बैग में बैठ जाता है। अब ये दोनों फट से 17वीं सेंचुरी में पहुंच जाते हैं और वहां के नजारे को देखकर क्रिस एकदम दंग रह जाता है। आगे ये दोनों पुराने जमाने के कपड़े पहन लेते हैं। पास्ट में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि आज की तारीख 21 अप्रैल 1775 है। क्रिस कहता है कि वो दोनों 2 दिन लेट हो गए क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन 2 दिन पहले स्टार्ट होने वाला था। अब ये दोनों जंगल से जाने लगते हैं जहां डैन क्रिस से कहता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड डेबोरा से मिलने जा रहा है, इसलिए वो यहीं कहीं आसपास छुप जाए। तभी वहां पर डेबोरा आती है और डैन को एक बियर की टोपी गिफ्ट करती है जो उसने अपने हाथों से बनाया था। बदले में डैन कहता है कि उसने उसके लिए तो कोई गिफ्ट नहीं लाया मगर उसने उसके लिए एक गाना लिखा है। डैन आगे एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स गाना गाने लगता है और ये सुनकर डेबोरा काफी खुश हो जाती है। तभी डेबोरा क्रिस को देख लेती है और पूछती है कि वो कौन है। डैन कहता है कि उसका दोस्त क्रिस है जो रास्ता भटक गया था और वो उसे गाइड कर रहा है। अब डेबोरा कहती है कि उसे यहाँ से जाना होगा वरना उसके डैड को पता चल जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। रात के समय डैन क्रिस को एक बार पर ले जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात जॉन हैंकॉक
और सैमुअल एडम्स से करवाता है। जॉन हैनकॉक्स और सैमुअल वो शख्स थे जिन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। जब क्रिस उन दोनों से अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पूछता है तो जॉन और सैम कहते हैं कि उन्होंने पॉल रिवर को ब्रिटिशर्स के बारे में सबको बताने को बोला था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो मजाक में कहते हैं कि शायद पॉल रिवर मर गया होगा। आगे जॉन और सैम डैन से पूछते हैं कि डेबोरा और उसका लव मैटर कैसा चल रहा है। कहीं डेबोरा के फादर पॉल रिवर को डैन ने तो नहीं मारा। यह सुनते ही क्रिस शॉक हो जाता है क्योंकि डेबोरा पॉल रिवर की बेटी थी। आगे क्रिस और डैन पॉल रिवर से मिलते हैं और पूछते हैं कि उसने ब्रिटिशर्स के साथ फाइट क्यों नहीं किया। बदले में पॉल रिवर कहता है कि वो ब्रिटिशर्स से बाद में लड़ने की सोचेगा। फिलवक्त उसने अपनी बेटी डेबोरा का रिश्ता एक रईस घर में किया है, मगर उसकी बेटी छुपकर किसी दूसरे इंसान से मिल रही है। अगर उसे पता चला कि वो इंसान कौन है जो उसकी बेटी के साथ आशिकियां लड़ा रहा है तो वो उसे जान से मार देगा। ये सुनकर क्रिस और डैन डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। क्रिस डैन से कहता है कि अगर उसने पास्ट में जाकर डेबोरा से मुलाकात नहीं की होती तो टाइमलाइन कभी बदलती ही नहीं, क्योंकि पॉल रिवर अपनी बेटी की शादी पर ध्यान देने से ज्यादा अमेरिकन फ्रीडम पर ध्यान देता। वो डैन को सलाह देता है कि उसे डेबोरा के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए, मगर डैन इस बात के लिए राजी नहीं होता। आगे ये दोनों फिर से पास्ट में चले जाते हैं और डैन डेबोरा से ब्रेकअप करने की सोचता है। वो डेबोरा से कहता है कि उसे अपने डैड की बात मानकर शादी के लिए हाँ बोल देना चाहिए। बदले में डेबोरा पूछती है कि वो ये सब क्यों बोल रहा है, जिस पर डैन कहता है कि वो फ्यूचर से है और उसके और डेबोरा के मिलने से टाइमलाइन सारी चेंज हो गई है, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर रहा है। तभी वहां पर कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स आकर क्रिस को उठाकर ले जाने लगते हैं। सही मौके पर डेबोरा गन से एक ब्रिटिश सोल्जर को मार गिराती है और ये देख वो दूसरा ब्रिटिश सोल्जर वहां से भाग जाता है। अब क्रिस डैन और डेबोरा को फ्यूचर में चले जाने को बोलता है और कहता है कि वो यहीं रुककर ब्रिटिशर्स के साथ जंग लड़ेगा और अमेरिका को आजाद करेगा, जिसके लिए डेबोरा और डैन मान जाते हैं। वापस प्रेजेंट में जाने के बाद डेबोरा और डैन को क्रिस की कब्र दिखाई देती है, जिस पर लिखा हुआ था कि क्रिस अप्रैल 24, 1775 में ब्रिटिशर्स के हाथों मारा गया। ये देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें वापस जाकर क्रिस को बचाना चाहिए। वही ईयर 1775 में क्रिस एक बार पर जाकर गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है, जहां पर पॉल रिवर, जॉन और सैम भी मौजूद थे। क्रिस पॉल रिवर से कहता है कि डेबोरा को ब्रिटिशर्स ने मार डाला और अब ब्रिटिशर्स उन पर हमला करके उनसे बंदूकें छीन लेंगे। यह सुनते ही सभी का खून खोल उठता है और वो सभी ब्रिटिशर्स से फाइट करने का डिसाइड करते हैं। तभी वहां डैन और डेबोरा आ जाते हैं और डेबोरा को वहां के लोग जिंदा देखकर क्रिस पर गुस्सा करने लगते हैं, ये कहते हुए कि उसने झूठ क्यों बोला कि डेबोरा मर चुकी है। क्रिस डैन और डेबोरा से पूछता है कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसने तो यहाँ के सभी लोगों को जंग के लिए रेडी कर लिया था और उन दोनों ने यहाँ आकर उसका पूरा प्लान चौपट कर दिया। बदले में डैन कहता है कि वो दोनों यहाँ उसकी जान बचाने के लिए आए हैं। आगे डैन, क्रिस और डेबोरा डिसाइड करते हैं कि वो ब्रिटिशर्स को जाकर ये बोलेंगे कि लेक्सिंगटन के लोग उनसे लड़ने के लिए बंदूकें जमा कर रहे हैं और ये सुन ब्रिटिशर्स यहाँ पर आकर अमेरिकन्स की बंदूक छीनने की कोशिश करेंगे, जिससे इन दोनों में फाइट होगी और अमेरिका फ्री हो जाएगा। डेबोरा भी कहती है कि वो अपने पिता के कपड़े पहनकर गांव के सभी लोगों को यह संदेश दे देगी कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर उनकी बंदूकें लेने आ रहे हैं। आगे क्रिस और डैन ब्रिटिशर्स के लेफ्टिनेंट स्मिथ से मिलते हैं और बताते हैं कि लेक्सिंगटन के अमेरिकन्स भारी मात्रा में बंदूकें जमा कर रहे हैं ताकि वो उनसे जंग लड़ सके। वो ये भी बोलते हैं कि वो दोनों स्पाइस है जो उनके ही ब्रिटिश एम्पायर के लिए काम करते हैं। यह सुनकर लेफ्टिनेंट स्मिथ अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि उन्हें लेक्सिंगटन जाकर अमेरिकन्स के बंदूकें छीन लेनी चाहिए। वहां का ब्रिटिश सोल्जर डैनी भी क्रिस के बातों से सहमत होता है और लेफ्टिनेंट से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें लेक्सिंगटन जाकर अमेरिकन्स के साथ जंग लड़नी होगी। वही दूसरी ओर डेबोरा अपने डैड के कपड़े पहनकर एक घोड़े पर सवार होकर गांव के सभी लोगों को यह संदेश पहुंचा देती है कि ब्रिटिशर्स यहाँ उनकी बंदूकें छीनने आ रहे हैं। ये सुनकर गांव के सभी लोगों का खून खोल उठता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बंदूकें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। वही ब्रिटिशर्स के कैंप पर क्रिस और डैन डेवी से बात कर रहे होते हैं। इन दोनों को पता चलता है कि डेवी एक अच्छा इंसान है। बातें करते करते डेवी में और क्रिस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब ये दोनों कैंप पर ही रात गुजारने की सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि कल सुबह वो अपनी आंखों से लेक्सिंगटन के लोगों की और ब्रिटिशर्स की फाइट देखेंगे। सुबह होते ही क्रिस और डैन लेक्सिंगटन पहुंच जाते हैं। डैन, क्रिस और डेबोरा देखते हैं
कि ब्रिटिशर्स और लेक्सिंगटन के अमेरिकन्स बंदूकें लेकर आमने सामने खड़े हैं। ब्रिटिशर्स लेक्सिंगटन के लोगों से पूछते हैं कि वो लोग इतने भारी मात्रा में बंदूकें इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, कहीं वो लोग उनसे जंग लड़ने की तो नहीं सोच रहे। बदले में जॉन, सैम और पॉल रिवर कहते हैं कि वो मर जाएंगे मगर उन्हें उनकी बंदूकें लेने नहीं देंगे। जिस पर ब्रिटिशर्स कहते हैं कि उन्हें ये बात बिना लड़ाई के आपस में बैठकर बात करना चाहिए, जिसके लिए लेक्सिंगटन के लोग मान जाते हैं। क्रिस समझ जाता है कि ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स अब फाइट नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकन रेवोल्यूशन कभी स्टार्ट ही नहीं होगा और अमेरिका को कभी फ्रीडम नहीं मिलेगी। क्रिस डिसाइड करता है कि वो ब्रिटिशर्स की तरफ एक गोली फायर करेगा, जिससे उन्हें ये लगेगा कि लेक्सिंगटन के लोग उन पर गोलियां फायर कर रहे हैं और ये देख ब्रिटिशर्स और लेक्सिंगटन के लोगों में जंग स्टार्ट हो जाएगी। अब डैन और क्रिस में बहस होने लगती है इस बात को लेकर कि गोली वो चलाएंगे, मगर इस बहस के दौरान एक गोली फायर हो जाती है और जंग स्टार्ट हो जाती है। अब ब्रिटिशर्स और लेक्सिंगटन के लोग एक दूसरे पर गोलियां फायर करने लगते हैं, मगर ब्रिटिश सोल्जर्स इतने ज्यादा थे कि वो लेक्सिंगटन के लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। ये देख डैन कहता है कि उन्हें किसी तरह ब्रिटिशर्स को बहला फुसलाकर उस शेड के अंदर ले जाना चाहिए जहां पर लेक्सिंगटन के लोगों ने गन्स और एक्सप्लोजिव्स रखे हैं। फिर वो एक कैनन से उस शेड पर हमला करके उसे उड़ा देंगे, जिससे सारे ब्रिटिशर्स मारे जाएंगे और ये जंग अमेरिका जीत जाएगा। अब डैन भागते हुए अमेरिकन्स के पास पहुंचता है और उन्हें रिट्रीट करने को बोलता है, मतलब यहाँ से भाग जाने को बोलता है, वरना वो लोग ब्रिटिशर्स के हाथों मारे जाएंगे। डैन उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है और आखिरकार लेक्सिंगटन के लोग मान जाते हैं। वही क्रिस ब्रिटिशर्स के पास जाकर बताता है कि लेक्सिंगटन के लोगों ने अपनी सारी बंदूकें और बारूद का सामान उस शेड में रखा है, इसलिए उन्हें वहां जाकर वो बंदूकें वगैरह ले लेनी चाहिए। जब सारे ब्रिटिशर्स वहां से चले जाते हैं, क्रिस डेवी को यहीं रुकने को बोलता है और शेड में जाने से मना करता है, क्योंकि डेवी अगर शेड में चले गया तो वो मारा जाएगा। वही डेबोरा और डैन कैनन में एक गोला डालकर उस शेड पर फायर करने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स उस शेड में चले जाते हैं, डेबोरा कैनन को फायर कर देती है। तभी क्रिस देखता है कि डेवी भी शेड के बाहर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में बारूद है। जैसे ही कैनन फायर होता है, शेड में मौजूद सभी ब्रिटिशर्स मारे जाते हैं, यहाँ तक कि क्रिस का दोस्त डेवी भी। डेवी की मौत की वजह से क्रिस काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था जो गलती से उनके हाथों मारा गया। जैसा कि ब्रिटिशर्स मर चुके थे और अमेरिकन्स ने ये जंग जीत ली थी, लेक्सिंगटन के सभी लोग इस चीज को सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी डेबोरा सभी से कहने लगती है कि उसने अपने डैड के कपड़े पहनकर सबको ब्रिटिशर्स के बारे में खबर दी। अगर वो ऐसा ना करती तो उनके सारी बंदूकें ब्रिटिशर्स छीन लेते हैं। ये सुनकर वहां के लोगों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस जमाने में औरतों को इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। उनका मानना था कि औरतों को सिर्फ घर चलाना चाहिए। यहाँ तक कि डेबोरा के पिता भी उस पर भड़क जाते हैं, ये कहकर कि उसने उसकी नाक कटवा दी। ये सुनकर डेबोरा को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने ये जंग जीतने में सबकी बहुत मदद की और अब यहाँ के लोग उसे बुरा भला सुना रहे हैं। डेबोरा डिसाइड करती है कि वो अब 17वीं सेंचुरी में नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर औरतों के लिए कोई इज्जत नहीं है और यहाँ के लोग औरतों को जूते की धूल समझते हैं। डेबोरा डैन से कहती है कि वो उसके साथ फ्यूचर में आना चाहती है, जहाँ पर महिलाओं को मर्दों के बराबर राइट्स दिए गए हैं और वो वहाँ पर खुशी से रह सकती है। इस बात के लिए डैन और क्रिस भी मान जाते हैं और डेबोरा को लेकर फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। फ्यूचर में पहुंचने के बाद वो तीनों देखते हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई और आज अमेरिका ब्रिटिशर से आजाद हो चुका है। ये तीनों खुशी खुशी अपनी बची कुची जिंदगी अच्छे से गुजारते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये टाइम ट्रैवल मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।